दुनिया का सबसे बड़ा लोहार है टाटा और दुनिया का सबसे बड़ा मोची है बाटा। काम तो लोहे और जूते का ही कर रहे हैं। ये लाइन है मिस्टर प्रफुल्ल बिल्लौरे की। कौन है मिस्टर प्रफुल्ल बिल्लौरे? ये है 3 करोड़ की कंपनी के मालिक जो कि 2017 में शुरू हुई थी। खास बात दोस्तों ये है कि ये जो कंपनी है ये चाय का ठेले से शुरू हुई थी 2017 में, जिसको आज इन्होंने इतनी बड़ी वैल्यू पे लाके खड़ा कर दिया है। ये वो आदमी है जिनको आईएम्स में एडमिशन नहीं मिला था, अरे किसी भी एमबीए कॉलेज में एडमिशन नहीं मिला था, आज हार्वर्ड बिजनेस स्कूल कहता है। सर एक बार आके प्लीज अपनी जर्नी डिस्कस कर दोगे? दोस्तों इनका सिंपल सा कहना है कि अगर आपको अपने रेस्टोरेंट में बर्तन धोने में और अपनी दुकान में झाड़ू लगाने में शर्म आती है तो जनाब आपको रेस्टोरेंट और दुकान का मालिक बनने का कोई हक नहीं है। सिंपल सी आइडियोलॉजी है, ड्रीम बिग, स्टार्ट स्मॉल, एक्ट नाउ। इतनी सी बात पे ये काम करते हैं। कौन है ये तो मैंने आपको बहुत छोटी सी बात बताई कि इस कंपनी के मालिक हैं। दोस्तों इनकी सक्सेस से ज्यादा ना इनकी जर्नी इनको डिफाइन करती है कि ये लेजेंड कौन आदमी है। कितना कुछ सीखने जैसा है इनसे आज हमें सीखने वाले हैं, क्योंकि दोस्तों इंटरेस्टिंग तो है। एक चाय के ठेले से लेके आज इतनी बड़ी पोजीशन तक पहुंचने में कितनी सेल्स, कितनी मार्केटिंग, क्या एमबीए कॉलेज ने इनको लिया नहीं था और आज बड़े बड़े एमबीए कॉलेजेस में जाके समझाते हैं कि क्या क्या करना चाहिए। तो दोस्तों ये वीडियो आज इनकी स्टोरी को डिस्कस करने के लिए है, तो आई होप कि आप भी उतने एक्साइटेड होंगे जितना मैं आज बताने के लिए हूँ। तक इतना बड़े पहुंचने तक ये प्रेजेंट डेट पर मिस्टर प्रफुल्ल बिल्लौरे। तो चलते हैं दोस्तों थोड़ा सा इनके बैकग्राउंड में कि बेसिकली जब ये स्टार्ट हुए थे कैसे स्टार्ट, जैसे हर नॉर्मल एक इंडिया में एक लड़का या कोई भी बंदा स्टार्ट करता है। क्या एक बीबीए कर ली थी, एमबीए का ड्रीम था, क्योंकि एमबीए के वो लुक्रेटिव पैकेजेस इनको दिख रहे थे। 3 साल तक कैट की, जीमैट की, एनमैट की, हर चीज के इन्होंने फॉर्म्स भरे, पेपर दिए, पर दोस्तों कहीं सक्सेस नहीं मिली थी। 3 साल बाद भी दोस्तों इनकी 85 परसेंटाइल आई, और आपको तो पता ही है 0 to 90 परसेंटाइल कैट वगैरह में सब सेम होती है। 90 परसेंटाइल के ऊपर कुछ होता है, उसके पहले तो कुछ नहीं होता। बहुत डिप्रेस हुए, क्योंकि वो एक सोल ड्रीम होता है ना, जब आप 8-8 10-10 घंटे तक कई सालों तक मेहनत करते हो उसके बाद कुछ नहीं मिलता। काफी डिप्रेस हुए, कुछ भी नहीं इनको समझ आया। इन्होंने अपना बैग पैक किया, निकल गए अहमदाबाद। अहमदाबाद में जाके इन्होंने कहा अब तो कुछ करना पड़ेगा। इन्होंने मैकडॉनल्ड्स में नौकरी शुरू कर दी। इनके अंदर छोटा काम करने की, जिसको हम छोटा कहते हैं, उसको करने की शर्म तो कभी भी नहीं थी। आपको आगे स्टोरी में समझ आने वाला है दोस्तों। मैकडॉनल्ड्स में गए, वहां पर इन्होंने स्टार्ट किया, सिर्फ 6000 रुपए महीना मिलता था इनको। इन्होंने कहा मैं करूंगा। क्या काम करते थे? जो आप मैकडॉनल्ड्स में जाके जो आप कुछ वहां टेबल पर छोड़ के आते हो उसको डस्टबिन में पहुंचाने का इनका काम था। कंसिस्टेंसी तो थी ही इनमें, हमेशा से ये लगे रहे। कुछ टाइम बाद ये बर्गर्स बनाने के काम पे प्रमोट हुए, क्योंकि एजुकेटेड थे, इंग्लिश बोल सकते थे, तो वो नजर तो आता था। उसके बाद इनको कैशियर बना दिया गया, बिलिंग काउंटर पे बैठने लगे। बट अगेन इनको कंफर्ट जोन तो कभी आया ही नहीं, क्योंकि ड्रीम्स तो हमेशा बड़े थे। सोचा अगर बर्गर बेचनी है तो अपने बेचूंगा, और अगर बेचना ही है तो बर्गर की चाय बेचूंगा। चाय से इन्हें बड़ा लगाव था। अपने प्रिपरेशन के दिनों में इनको चाय ही लगती थी कि जो इनके सबसे करीब रहती थी। चाय से इस लगाव इतना ज्यादा था कि इन्होंने अपना चाय का ठेला शुरू कर दिया। उस चाय को ठेले की शुरू करने के लिए दोस्तों इन्हें पैसे की जरूरत थी, जो कि इनके पास नहीं थी। अपने पापा से झूठ बोल के कि मुझे कोर्स करना है जिससे मेरी फ्यूचर में जॉब अच्छी लगेगी, 8000 रुपए मांगे। 40 से 45 दिन तक सामान जुटाया, और वो सामान दोस्तों केतली तो बड़ी जल्दी मिल जाती है, वो करेज जुटाने में इनको वक्त लग गया। करेज जुटाया, खड़े हो गए, पहले दिन आए, कोई तेल नहीं। फिर अपने आप को, क्योंकि डिप्रेशन से तो अब ये ऊपर उठ चुके थे, इतना डिप्रेशन, इतनी फेलियर इनको मिल चुके थे, सब इनको फर्क नहीं पड़ता था। अगले दिन फिर आए एक नई एनर्जी के साथ, सामने से कस्टमर को जाके बोले मैम आई हैव जस्ट स्टार्टेड अ न्यू वेंचर ऑफ माइन, आई हैव स्टार्टेड अ न्यू चाय का ठेला, वुड यू लाइक टू ट्राई माय न्यू चाय। लोगों को लगा क्या बात है, चाय वाला पहली बार देखा, इंग्लिश बोल रहा है। तो लोगों को इनकी स्टोरी जानने में क्यूरियोसिटी होने लगी। वहां से इनके कनेक्शंस बनने शुरू हुए। क्या करते थे दोस्तों, ये 9 से 6 पहले मैकडॉनल्ड्स में जॉब करते थे, बट क्योंकि वो अपना करने का जो वो जुनून था, इस वजह से दोस्तों फिर 7 से 11 तक ये अपनी चाय के ठेले पे काम करते थे। धीरे धीरे इनके इंटरेक्शंस बढ़ने लगे, इतनी पॉजिटिव एनर्जी के साथ काम करने लगे। दोस्तों एमबीए में आप क्या सीखते हैं? सेल्स बढ़ाना, मार्केटिंग करना, इनसे जाके सीखना चाहिए। अपने ठेले को इन्होंने लिंक्डइन बना दिया, अपने ठेले को इन्होंने शादी.com बना दिया। आते थे लोग, उस पर लिख के चले जाते थे, बोर्ड लगा लेते थे कि अगर आपको रिक्रूटमेंट चाहिए तो हमारे पास, तो एम्प्लॉय अपना लिख के जाते थे। शादी के लिए इन्होंने बहुत सारी सेटिंग भी कराई है, तो बहुत इनका काफी हमेशा से एक इंटरेक्टिव प्लेटफॉर्म इनका रहा था। चीजें चलती गई, इन्हें लगा यार नाम क्या रखूं, बिना नाम के एक बिल्कुल
मजा नहीं आ रहा था इनको। इन्होंने बहुत सारे नाम सोचे, इन्होंने सोचा कुछ मिस्टर बिल्लौरे से कुछ स्टार्ट करेंगे, इन्होंने कुछ लिखने की कोशिश करी बट इनको उस पर क्रिटिसिज्म मिलना स्टार्ट हुआ। फिर इनको अचानक से बेस्ट चीज जो कहते हैं ना, बिल्कुल वो चीज इनको नजर आई। क्या? मिस्टर बिल्लौरे अहमदाबाद चाय वाला और मिस्टर बिल्लौरे अहमदाबाद एमबीए चाय वाला मिल गया था इनको। बहुत क्रिटिसिज्म अगेन इनको मिला कि देखो एमबीए करके चाय बेच रहे, देखो एमबीए है भी नहीं फिर भी अपने आप को एमबीए चाय वाला बोल रहा है। सब कुछ सुनते गए बट क्या फर्क पड़ता है जब बंदे की कंसिस्टेंसी इतनी ज्यादा है और इतनी सारी चीजें वो देख चुके हैं, उससे फर्क ही नहीं पड़ने वाला था। मैकडॉनल्ड्स की इनकी जॉब सुबह की चलती थी, शाम को इनका ठेला चलता था चाय का, बट इनको नजर आया कि यहाँ पे तो इनकी सेल्स बहुत अच्छे से इंक्रीज हो रही थी क्योंकि कुछ नया कॉन्सेप्ट नया था, लोगों को बहुत पसंद आने लगा। इन्होंने अपनी मैकडॉनल्ड्स की नौकरी को साइड में रखते हुए उसे बाय बाय कह दिया और अपनी फुल टाइम कंटिन्यू करने लग गए अपने चाय के ठेले पे, क्योंकि इन्हें नजर आ रहा था कि यहाँ पे चीजें बड़ी हो सकती है और अगेन इनको मजा भी आ रहा था। एक दिन पापा का फोन आ जाता है, मिस्टर बिल्लौरे साहब आप क्या कर रहे हैं, हमें बताइए तो, आप तो बता ही नहीं रहे हैं आप क्या कर रहे हैं, एमबीए चल रही है आपकी या नहीं चल रही है। गिल्ट के कारण उन्होंने जाके एमबीए के कॉलेज में एडमिशन ले लिया। बट दोस्तों एमबीए कॉलेज क्या सिखाता है, शेर को शिकार करना थोड़ी ना कोई भी सिखा सकता है। इनको वहां पे मजा ही नहीं आया, वहां की वाइब्स ही अच्छी नहीं लगी। इनके हमेशा से दोस्त होते थे, इनसे कुछ साल बड़े होते थे, अपनी उम्र के लोगों को देख के जिनका कोई एम ही नहीं था जिंदगी में, 7वें दिन चलती क्लास से बाहर उठ के आ गए और हमेशा के लिए एमबीए को बाय बाय कह दिया। सोचा पापा गुस्सा होंगे, संभाल लूंगा। इनका कहना है दोस्तों, fear is temporary, but regret of not doing what you wanted to do is forever। और ये चीज इनको हमेशा से बिल्कुल क्लियर थी, छोड़ के आ गए कि एमबीए का कॉलेज में। बट दोस्तों चीजें कभी इतनी स्मूथ जाती ही नहीं है जब आप कुछ अच्छा एम करते हो और फिर अगेन फिर से दिक्कतें आनी शुरू हुई। जब इनकी सेल्स इतनी अच्छी जा रही थी, इनका सब कुछ इतना अच्छा जा रहा था, तो कॉम्पिटिटर्स को बहुत जेलसी होनी शुरू हुई। आसपास के जो लोग थे जिनका बिजनेस इनकी वजह से थोड़ा सा डाउन जा रहा था, उनको जेलसी होनी शुरू हुई, गुंडे बुलाए गए, बहुत सारी चीजें हुई, इनको वहां से हटा दिया गया। बहुत इन्होंने रेबेल करने की कोशिश करी बट इनको लाइफ थ्रेट इतनी ज्यादा मिलने लगे, इनको भगा दिया गया। फिर इनका कुछ टाइम के लिए काम बंद हो गया, फिर ये डिप्रेशन की तरफ गए। बट अगेन दोस्तों अब तो इनको आदत सी हो गई थी, वापस खड़े हो गए दोस्तों। फिर से ये गए एक हॉस्पिटल में, वहां पे डॉक्टर से इन्होंने रिक्वेस्ट करी कि प्लीज मेरे को अपना चाय का ठेला अपने हॉस्पिटल के बाहर लगाने दो, और 10,000 रुपए महीना लगाने उनको देने लगे। वहां पर इन्होंने अपना चाय का ठेला वापस एस्टैब्लिश कर लिया। एमबीए के कॉलेज में एडमिशन भले ही ना मिला हो दोस्तों इन्हें, बट दिमाग तो बहुत आगे का था इनका एमबीए से। दोस्तों ऐसी स्ट्रैटेजीज लगाई हमेशा से इन्हें। ऑनलाइन का बहुत ज्यादा था कि मैं ऑनलाइन अपने सोशल प्रेजेंस जरूर बनाऊंगा। राइट फ्रॉम डे वन इन्होंने यूट्यूब चैनल बनाया, इन्होंने इंस्टाग्राम फेसबुक पे इन्होंने सोशल प्रेजेंस बनानी शुरू करी। दोस्तों इतने सारे इवेंट्स कराते थे, 200+ इवेंट्स करा चुके हैं दोस्तों अपने उस कॉन्सेप्ट को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए। दोस्तों ये क्या करते थे, कभी वहां पर सिंगिंग का कुछ करा देते थे, कभी वहां पर कोई गेम खिला देते थे, उनकी फोटोग्राफ्स क्लिक हो जाती थी, वो अपलोड हो जाती थी, लोगों को उनके शहर में मजा आने लगा। अहमदाबाद में इतना ज्यादा इसका नाम फैल गया था कि इनकी बहुत ही ज्यादा लेवल पर इनकी सेल्स होने लगी थी, बहुत ज्यादा लोग इनसे कनेक्ट करते थे। एक वो कॉन्सेप्ट था जिसका ये बेसिकली जिसकी वजह से फेमस हुए थे। इतने सारे इवेंट्स कराते थे, वो आपको पता है लिंक्डइन, शादी.com सब कुछ इन्होंने अपने उस ठेले पे ही बना के रख दिया था। फिर इवेंट्स कराते रहते थे, कोई गेम खिलाते थे, गिफ्ट्स भी देते थे उनको, फोटोग्राफ जाती थी, यूट्यूब पर वीडियोस जाती थी, सब कुछ बहुत अच्छे लेवल पर इन्होंने स्ट्रैटेजीज लगाई और इनका स्केल करता ही चला गया। तरीका ही अलग था दोस्तों। जैसे इन्होंने स्टार्टिंग में कहा था ना, जैसे इन्होंने कहा था कि काम छोटा बड़ा नहीं होता, उसको करने का तरीका छोटा बड़ा होता है। ये इतने सारे कोई रिलीफ फंड होते थे, वहां पर डोनेशन तक देते थे कि आज के जितना भी रेवेन्यू जनरेट होगा वो सारा उस डोनेशन में दे देंगे। कहीं पे रिलीफ फंड होते थे। दोस्तों इनकी कॉन्सेप्ट इतने ज्यादा इंटरेस्टिंग है। वैलेंटाइन डे आया दोस्तों, इन्होंने कहा कि जितने भी मेरे सिंगल दोस्त हैं उन सबको आज फ्री में चाय पिलाऊंगा। इतनी ज्यादा सोशल इनको बूस्टिंग मिली उस चीज पर, ये वायरल हो गए थे कि एक एमबीए चाय वाला है जो कि सिर्फ सिंगल्स को फ्री में चाय पिलाएगा वैलेंटाइन के दिन। दोस्तों बहुत कमाल का खेलते थे। और दोस्तों क्योंकि इनका कॉन्सेप्ट और ये खुद जो फाउंडर थे ये इतने अच्छे लेवल के इंटेलेक्ट रखते थे, इनका बिजनेस तो बढ़ता ही चला गया। और दोस्तों इसकी कोई भी लिमिट नहीं थी रुकने की। फिलहाल के टाइम पे दोस्तों सिंपल था जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, 85% आई थी, 99 से नीचे आया मैं अहमदाबाद बात नहीं करता है। उन्होंने अपना इन्विटेशन दिया कि सर प्लीज आके अपनी स्टोरी बता दीजिए। फॉरेन से इतने कॉल्स आते हैं, आज के टाइम पे इतनी सारी इनकी फ्रेंचाइजीज डिस्ट्रीब्यूट हो चुकी हैं, बड़े बड़े पॉलिटिशियंस तक कि यहाँ पर जाकर इन्होंने अपने आप चाय बनाई है। बहुत एक्टर्स के पास जाके फंक्शंस में जाके आज ये अपने चाय के इवेंट्स करते हैं। दोस्तों आज इनका जो कॉन्सेप्ट है वो परफेक्ट एग्जाम्पल है कि आपको कुछ चीजें चाहिए। नंबर 1 है यू वांट इनोवेशन एंड नंबर 2 इज मोस्ट इंपॉर्टेंट कि आप शर्माते ना हो। आपके अंदर से वो शर्माहट निकल जाए कि मैं ये करूंगा तो बगल वाला क्या कहेगा।
अगर दोस्तों ये दो चीजें आप निकाल सकते हो तो एक बात पक्की है, सक्सेसफुल होंगे या नहीं होंगे, रिग्रेट नहीं रहेगा लाइफ में। यही इनका सिर्फ सोल बिलीफ है कि फियर इज टेम्पररी बट रिग्रेट इज परमानेंट। तो आई होप दोस्तों कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, इसमें जो कंटेंट आज मैंने लाया हूँ आपके सामने अच्छा लगा हो, और मैं आप प्लीज बताओ कि और किस तरह के वीडियोस पे आपको कंटेंट चाहिए, कि आपको कंटेंट पसंद आ रहा है। और दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, मेरे को बहुत सपोर्ट मिलेगा। एंड एक सैल्यूट प्रफुल्ल बिल्लौरे के लिए। बाय बाय फ्रेंड्स, थैंक यू, बाय बाय।